मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के कार्यालय नहीं पहुंचे। उन्होंने ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए इसे वापस लेने को कहा है। ईडी के एडिशनल डायरेक्टर को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ईडी इसे वापस ले, नहीं तो वह कानूनी कार्रवाई को बाध्य होंगे। ईडी पर केंद्र सरकार के निर्देश पर कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पत्र में लिखा है कि यह कार्रवाई केंद्रीय एजेंसियां इसलिए कर रही है क्योंकि वे उस दल से जुड़े नहीं हैं जो केंद्र की सत्ता में है। ईडी ने जमीन घोटाला मामले में सीएम को पूछताछ के लिए समन किया था। इस मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल, न्यूक्लियस मॉल के संचालक विष्णु अग्रवाल, सत्ता के गलियारों में गहरी पैठ रखने वाले प्रेम प्रकाश, बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद सहित 14 आरोपियों को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। अब आपको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा ईडी को लिखे पत्र का मजमून बताते हैं। उन्होंने पत्र में लिखा है, मुझे समन प्राप्त हुआ है जिसमें 14 अगस्त को आपके कार्यालय में उपस्थित होकर मेरी संपत्ति के स्रोतों के संबंध में बयान दर्ज करने के लिए कहा गया है। 14 अगस्त का चयन मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। आप और आपके राजनीतिक आका इस बात से परिचित हैं कि झारखंड के मुख्यमंत्री होने के नाते मुझे 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना है। समारोह एक सप्ताह पहले से ही शुरू हो जाता है और 14 अगस्त इसके लिए एक महत्वपूर्ण दिन है जब कई बैठकें पूर्व निर्धारित होती हैं। 14 अगस्त को आपके सामने पेश होने के लिए मुझे जानबूझकर समन किया गया है। यह न केवल मेरा बल्कि झारखंड और यहाँ के लोगों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने और लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की योजना का हिस्सा है। केंद्रीय एजेंसियां 1 साल से अधिक समय से मुझे केवल इसलिए निशाना बना रही है क्योंकि मैं उस राजनीतिक दल के साथ नहीं जुड़ा हूं जो केंद्र में सत्ता में है। ईडी ने सबसे पहले मुझे झारखंड में स्टोन चिप्स के कथित अवैध खनन से जोड़ने की कोशिश करते हुए 17 नवंबर 2022 को तलब किया था। आवश्यकता के अनुरूप मैंने उस समय अपनी सभी चल और अचल संपत्ति का विवरण उपलब्ध करा दिया था। 30 नवंबर 2022 के पत्र के द्वारा अपने बैंक खाता और पैन नंबर का विवरण भी प्रस्तुत किया है। अगर यह ईडी कार्यालय में खो गया है तो दोबारा मांगे जाने पर उसकी एक प्रति मैं फिर से दे सकता हूं। मुझे प्रेषित समन दुर्भावना से प्रेरित है और झारखंड राज्य की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने की राजनीतिक साजिश का हिस्सा है। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि उपरोक्त सम्मन में कुछ भी शामिल नहीं है। मेरे स्वामित्व वाली सभी अचल संपत्ति वैध है और आयकर विभाग को दिए रिटर्न में घोषित धन से अर्जित की गई है। इस रिटर्न को उचित प्राधिकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और प्रवर्तन निदेशालय अब इसे गलत तरीके से फिर से खोलने की कोशिश कर रहा है। आवश्यकता के अनुसार मुझसे ईडी ऐसी कोई भी जानकारी और दस्तावेज ले सकती है जो ईडी के पास नहीं है। मैं उपरोक्त समन को तुरंत वापस लेने का अनुरोध करता हूं, अन्यथा कानूनी कार्रवाई करने को बाध्य होऊंगा। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in